इंडिया ट्रंप के ऊपर। भाई वो बंदा पिछले कुछ 6 माह से इतना साइको हो चुका है। कभी वो एलन मस्क से लड़ रहा है, कभी उसकी इंडिया के साथ नहीं बन रही, कभी उसकी रशिया के साथ नहीं बन रही, और अभी भी वो कठपुतली हुकूमत खेल रहा है। अगर आप डीप जाके देखें तो वो पाकिस्तान के सामने कोई और बयान देता है, इंडिया के सामने आता है तो कोई और बयान देता है, पाकिस्तान को किसी और साइड पे लगा देता है, इंडिया को किसी और साइड पे लगा देता है। अभी आप देखें कि इंडिया के अमेरिका के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है। भाई एप्पल इंडिया में आया, उसके बाद एलन मस्क की टेस्ला इंडिया में आई, और टेस्ला के जो बोर्ड के ऊपर नाम लिखा गया वो हिंदी में लिखा 50% गया। टैरिफ लगा रहा है ट्रंप। 50% टैरिफ। मैंने वही कहा, पहले हालात बड़े ज़बरदस्त है, उसके बाद ट्रंप को पता नहीं कौन सा ऐसा मसला हुआ है या ये ट्रंप आपको नहीं लगता पागल होगा, इस तरह टैरिफ लगाएगा तो अमेरिका में तो बहुत महंगाई होगी। डेफिनेटली बात है। एलन मस्क की अगर इससे नहीं बन रही तो आप देखेंगे दुनिया का अमीर तरीन बंदा अगर ट्रंप से लड़ रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस तो हैं। अरे इंडियन लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छा बहुत पढ़े लिखे सुलझे हुए हैं। अच्छा मेरे काफ़ी दोस्त रहे हैं, हम एक रूम में क्लब एंजॉय एक साथ करते थे। अच्छा बहुत अच्छे लड़के ठीक हैं, हो बाकायदा फैमिली नंबर हैं, राब्ते हैं। अच्छा उनकी अगर अच्छाई की बात, आवाम बहुत अच्छी है। बाकी जो भी नफरतें हैं हमारे हुक्मरान फैला रहे हैं। अच्छा आवाम बहुत अच्छी है माशाल्लाह। हो गया। अभी इधर ही मैं कॉल करता हूँ अपने दोस्त को, इंडिया का है। अच्छा ये मोहब्बत नहीं तो क्या है, वो केरला का है, केरला की लैंग्वेज अलग है। हाँ, इंग्लिश वहाँ पे ज़्यादा बोली जी जाती जी है। जी जी वो पंजाबी सरेकी, उसको 100/100 बोलनी आती है। ये मोहब्बत नहीं तो क्या है। कि प्यूटन जो है वो इंडिया आ रहा है, जाहिर सी बात है। अगर प्यूटन इंडिया आएगा तो वहाँ पे आके बहुत सारी डील्स साइन होंगी। रशिया में सबसे ज़्यादा, अगर सबसे पहले बात जिस तरह करें इंडिया का प्राइम मिनिस्टर यूके के अंदर किए थे या उसके अलावा बाकी मुल्कों में गए तो बड़ी फ्री ट्रेड की या बाकी डील देखिए, मैं हमेशा अक्सर वीडियो में यही बात करता हूँ कि भाई जंग लड़ाई इससे परहेज रखनी चाहिए। आप लोगों को हमेशा प्यार से रहना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया के तल्लुकात ख़राब हुए, भाई ने आपको बताया तो है इंडियन और पाकिस्तानी इकट्ठे रहते बिल्कुल। हैं। मैंने कहा जब इंडिया पाकिस्तान के तल्लुकात ख़राब हुए, मैंने तभी एक वीडियो की और मैंने स्टूडियो में यही बात की। अभी दुबई गया था तो जब उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा ये पाकिस्तान, उन्होंने कहा साइड पे हो जाओ। अच्छा ना कोई गेटअप देखा कि यार बंदे की पर्सनैलिटी अच्छी, बंदा इस तरह का नहीं होता। उन्होंने इस तरह से बिहेवियर दिया जैसे मैं पता नहीं कोई टेररिज्म हो या कोई असला वगैरह लेके आया हूँ या इस तरह के मामला। बात ये है कि हमारी रिस्पेक्ट ही इस तरह की बन गया, हमारी इमेज ही इस तरह की जितने उधर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं अच्छा टोटल इंडियन है। अच्छा जो उधर जितने भी हाई लेवल के ओहदे में है ना, इंडियन बॉलीवुड के एक्टर्स ने बड़ी इन्वेस्टमेंट ऐसी बात है, ऐसी बात है। उधर इंडियन लोगों ने बहुत कुछ किया यार। अच्छा, इंडिया के पास 150 करोड़ पॉपुलेशन है और रशिया के पास रिसोर्सेज हैं। सबसे स्पेशल उनके पास है ऑयल। अगर ऑयल की ट्रेड स्टार्ट हो गई तो पाकिस्तानी अवाम ने अभी तक जो तरक्की की है वो यही तरक्की की है। पिछले साल अगर 1400 बाजे बिके थे, इस दफ़ा 250। चलो ट्रंप का इस टाइम सीन बना हुआ है गजनी वाला। अच्छा वो उसका वो सीन हो गया, वो कहता कुछ है करता कुछ है, वो 1 मिनट बाद भूल जाता है कि मैंने बात क्या कही थी। वो उसको कोई समझ ही नहीं आ रही भाईजान, उसको कोई समझ नहीं आ रही और असर पड़ेगा। ज़ाहिर सी बात है, एक पागल हो तो वो बहुत सारों को पागल बना देता है। हाँ जी, समझा राजपूत, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को शेयर लाजमी करें। आज हम पाकिस्तान और इंडिया के जिस तरह से रिलेशन दोबारा से बिगड़ते जा रहे हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। इस टाइम देखा जाए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी अमेरिका गए थे, जिस तरह उनकी स्टेटमेंट आई है, प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है, बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट आई है। इसी तरह इंडिया का भी रिएक्शन जो है ना वो बैक साइड पे है। और इस अगर बात की जाए तो 15 अगस्त भी आने वाला है, एक दिन बाद जो है ना 15 अगस्त है, तो उस हवाले से रशिया की और अमेरिका की जो मीटिंग होनी है ट्रंप की और पुतिन की, उसके ऊपर भी बात करेंगे। मोदी की अगर बात की जाए तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे मेरा एक्सपीरियंस है या आप मुझे सराइकी लग रहे हैं? जी जी सर, बिल्कुल। ये जी शक्ल से पहचान लिया। किस जगह से हैं? ज़िला लोधरा से प्यारे भाई। लोधरा से। क्या करते हैं? जी इधर लाहौर में अपना छोटा मोटा काम है। कभी बाहर किसी कंट्री में विजिट हुआ है? जी जी सर, दुबई में। अच्छा, आप भजन क्या करते हैं? मैं तो सबसे पहले इनसे पूछना चाहूँगा, छोटा काम है या मोटा काम है आपका? छोटे मोटे काम का क्या यार सीन है? चले, आप क्या करते हैं? मेरा भाई सीसीटीवी कैमरों का काम है। अच्छा, हमाद भाई तो क्रिकेट पे वीडियो। हाँ, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, कुछ लोग जानते हैं। रिलेशन बेहतरी की तरफ। अच्छा, मुझे सबसे पहले आपसे शुरू करता, थोड़ा सा आगे आ जाए। जी 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 सर। मुझे ये बताएं, अगर पाकिस्तान की बात की जाए, इस टाइम हमारे जिस तरह इंडिया के साथ मामला ख़राब होते जा रहे हैं, इधर से भी स्टेटमेंट आ रही होती है, उधर से भी स्टेटमेंट आ रही होती है, मार देंगे काट देंगे। दुबई की बात की जाए, आप तो इंडियन के साथ रहे होंगे, पाकिस्तानी इकट्ठे रहते, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अगर इंडियन लोगों की बात की जाए, पाकिस्तान लोगों की बात की जाए, तो थोड़ी सी उनके ऊपर रोशनी डालने दो। जी जी सर, ज़रूर सर। इंडियन लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छा बहुत पढ़े लिखे सुलझे हुए हैं। अच्छा मेरे काफ़ी दोस्त रहे हैं, हम एक रूम में क्लब एंजॉय एक साथ करते थे। अच्छा बहुत अच्छे लड़के हैं, ठीक हो गया। बाकायदा फैमिली नंबर हैं, राब्ते हैं। अच्छा उनकी अगर अच्छाई की बात, आवाम बहुत अच्छी है। बाकी जो भी नफरतें हैं हमारे हुक्मरान फैला रहे हैं। अच्छा आवाम बहुत अच्छी है माशाल्लाह। हो गया। अभी इधर ही मैं कॉल करता हूँ अपने दोस्त को, इंडिया का है, अच्छा मुस्लिम है। अच्छा ये मोहब्बत नहीं तो क्या है, वो केरला का है, केरला की लैंग्वेज अलग है। हाँ, इंग्लिश वहाँ पे ज़्यादा बोली जी जाती जी है। जी जी वो पंजाबी सरेकी, उसको 100/100 बोलनी आती है। ये मोहब्बत नहीं तो क्या है माशाल्लाह। मेरा दोस्त है, उसको अभी कॉल तुम्हारे सामने अच्छा, लगा। एक और भी चीज़ है, जिस तरह वो कहते हैं कि वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम की बात की जाए तो वो भी इकट्ठे रह रहे होते हैं, एक एक कमरे में प्रॉपर तौर पे काम कर रहे होते हैं। देखो सर, वो एक दुबई का एक अपना एक रूल है।
अच्छा ठीक है ना। उधर एक रिलीजन नहीं है, उधर पता नहीं कितने रिलीजन है, सबको उधर वजीर बर्दाश्त ने कंट्रोल किया हुआ है। ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि ये वो है ये सीन नहीं है। दुबई वेरी तो हमारे अपने नहीं बने होते कि ये पंजाबी है, ये सराइकी है, ये बलोची है, हमारे यहाँ पे अपने ये पश्तून है, हमारे यहाँ पे अपना सिस्टम नहीं जी जी सर, ऐसी बात है। तो इंडियन लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैंने एक और चीज़ नोट की, क्या कहना चाहेंगे, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो कहते हैं कि जो इंडियन है उनकी बड़ी बड़ी कंपनी में बड़े बड़े जो है ना वो मैनेजर लग रहे होते हैं या अपनी कंपनियां बना रहे होते हैं। हमने एक और चीज़ देखी कि वहाँ पर जितनी बाइकें चल रही हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इंडियन नज़र आ रही होती हैं। प्यारे भाई, ये आपने बात बहुत अच्छी कर दी। जितने उधर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, अच्छा टोटल इंडियन है। अच्छा, जो उधर जितने भी हाई लेवल के ओहदे में है ना, इंडियन बॉलीवुड के एक्टर्स ने बड़ी इन्वेस्टमेंट ऐसी बात है। उधर इंडियन लोगों ने बहुत कुछ किया यार। अच्छा, ठीक है, क्या वजह है पाकिस्तानियों की वीज़े बैन होने की, क्या वजह है? इनके काम अच्छे नहीं हैं। अच्छा, इधर से कमाने जाते हैं, उधर भीख मांगना शुरू कर देते हैं, तो वीज़े तो बंद होंगे ना। तो इन 2-4 बंदों की वजह से बाकी भी पाकिस्तानी गोरे नीले पीलों की नज़रों में हम ख़राब हैं जी, ये भिखारी हैं। तो बात ये है सर। बिल्कुल, वो एक जगह से दूसरी जगह। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, थोड़ा सा हमाद भाई आप आएँ, आपकी तरफ भी रोशनी डालते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम हमारे अगर प्राइम मिनिस्टर की बात, बहुत थोड़ा आप भी हैं, प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, उन पे उनकी जैसे स्टेटमेंट आ रही है, क्या कहना चाहेंगे, रिलेशन दोबारा उस तरह से जो है ना वो ख़राब होते जा रहे हैं, उनकी तरफ से इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर या उनकी तरफ से भी वही स्टेटमेंट रिप्लेस में वापस आ रही होती है? यार देखिए, ना मैं यहाँ पे बात करूंगा हमारे नवाज शरीफ पे, मरीम नवाज पे, ना मैं करूंगा मोदी पे। यहाँ बात करनी बनती है ट्रंप के ऊपर। भाई वो बंदा पिछले कुछ 6 माह से इतना साइको हो चुका है। कभी वो एलन मस्क से लड़ रहा है, कभी उसकी इंडिया के साथ नहीं बन रही, कभी उसकी रशिया के साथ नहीं बन रही, और अभी भी वो कठपुतली हुकूमत खेल रहा है। अगर आप डीप जाके देखें तो वो पाकिस्तान के सामने कोई और बयान देता है, इंडिया के सामने आता है तो कोई और बयान देता है, पाकिस्तान को किसी और साइड पे लगा देता है, इंडिया को किसी और साइड पे लगा देता है। अभी आप देखें कि इंडिया के अमेरिका के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है। भाई एप्पल इंडिया में आया, उसके बाद एलन मस्क की टेस्ला इंडिया में आई, और टेस्ला के जो बोर्ड के ऊपर नाम लिखा गया वो हिंदी में लिखा 50% गया। टैरिफ लगा रहा है ट्रंप। 50% टैरिफ। मैंने वही कहा, पहले हालात बड़े ज़बरदस्त है, उसके बाद ट्रंप को पता नहीं कौन सा ऐसा मसला हुआ है या ये ट्रंप आपको नहीं लगता पागल होगा, इस तरह टैरिफ लगाएगा तो अमेरिका में तो बहुत महंगाई होगी। डेफिनेटली बात है। एलन मस्क की अगर इससे नहीं बन रही तो आप देखें कि दुनिया का अमीर तरीन बंदा अगर ट्रंप से लड़ रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस तो हैं। और हमारी हुकूमत राइट नाउ सबको पता है कि अमेरिका की जो पीछे से कहीं ना कहीं गठबंधन है उस चीज़ के ऊपर टिकी हुई है। तो नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है, हमें बिल्कुल नज़र आ रहा क्या है। समझते हैं अगर पाकिस्तान, आपसे बात करता हूँ, पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशन बेहतर होते जा रहे हैं, तो क्या इसका चाइना के ऊपर या कोई इंडिया के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है? डेफिनेटली हर चीज़ पे असर पड़ेगा। और मैं एक बात और बताता चलो, ट्रंप का इस टाइम सीन बना हुआ है गजनी वाला। अच्छा, वो उसका वो सीन हो गया, वो कहता कुछ है करता कुछ है, वो 1 मिनट बाद भूल जाता है कि मैंने बात क्या कही थी। वो उसको कोई समझ ही नहीं आ रही भाईजान, उसको कोई समझ नहीं आ रही, और असर पड़ेगा। ज़ाहिर सी बात है, एक पागल हो तो वो बहुत सारों को पागल बना देता है। अच्छा भाई, आपसे अगर बात की जाए, हमारे यहाँ पे बड़े लोग ये कहते रहे कि जो अमेरिका या चाइना या रशिया है वो दुनिया को अपना असला बेच के उनको लड़वाते थे, तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका या बाकी मुल्क भी तो इस तरह इंडिया पाकिस्तान को इस्तेमाल करते रहे, अपना असला बेचते रहे, अगर ये एक मतलब इनकी आपस में रिलेशन बेहतर हो जाए इंडिया का या पाकिस्तान का या बाकी हमसाए मुल्क हैं, तो ये खित्ता तरक्की कर सकता है? देखिए, ये बहुत बड़ी गेमें होती हैं जो हमारी सोच से बालातर हैं, ये हकीकत है या नहीं है। अभी इंडिया का और अमेरिका का जो सीन था ऐसे ही था, हीर रांझे वाला सीन था। लेकिन अभी देखें इस तरह के मामला हो गए हैं, जैसे वो क्या कहते हैं, वो गुज्जर का और आमिर खान का सीन था, गुज्जर फिल्म वाला। अब ये मामला है, ये कहानी है, ये सियासत है, ये पता नहीं क्या सीन है, कहना कुछ करना कुछ, कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं है, ये बातें समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं समझ में आ रही। अच्छा हमाद भाई, जो इस टाइम रशिया की और अमेरिका की जो 15 अगस्त को अलास्का के अंदर मीटिंग हो रही है यूक्रेन रशिया की जंग के ऊपर, ट्रंप प्रॉपर तौर पे कोशिश में है कि नरेंद्र मोदी साहब भी उस तरह जाए, तो इस टाइम देखा जाए तो पाकिस्तान अमेरिका के करीब आ रहा है और इंडिया रशिया के करीब आ रहा है, तो आप विन इसमें किसकी देख रहे हैं इस टाइम, जो है ना वो रशिया की देख रहे हैं या अमेरिका की? यार मैं थोड़े दिन पहले एक बयान देख रहा था कि प्यूटन जो है वो इंडिया आ रहा है। जाहिर सी बात है, अगर प्यूटन इंडिया आएगा तो वहाँ पे आके बहुत सारी डील साइन होंगी। रशिया में सबसे ज़्यादा, अगर सबसे पहले बात करें, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर यूके के अंदर गए थे या उसके अलावा बाकी मुल्कों में गए तो बड़ी फ्री ट्रेड की या बाकी डील। देखिए, मैं हमेशा अक्सर वीडियो में यही बात करता हूँ कि भाई जंग लड़ाई इससे परहेज रखनी चाहिए। आप लोगों को हमेशा प्यार से रहना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया के तल्लुकात खराब हुए, भाई ने आपको बताया तो है इंडियन और पाकिस्तान इकट्ठे। बिल्कुल, मैंने कहा जब इंडिया पाकिस्तान के तल्लुकात खराब हुए, मैंने तभी एक वीडियो की और मैंने इस वीडियो में यही बात की कि भाई पाकिस्तान इंडिया को प्यार से रहना चाहिए। भाई की बात से मैं फुली एग्री करता हूँ। अवाम की बोली बिल्कुल एक जैसी है, अवाम के दिल एक जैसे, अवाम की सोच एक जैसी है, अवाम की अक्ल, अवाम की जहानत एक जैसी है, लेकिन पहचान नहीं कोई सकता कि ये इंडियन खड़ा है या पाकिस्तानी खड़ा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भाई ने बात की कि वहाँ पे पाकिस्तानियों ने क्या किया। वहाँ पे जितनी मंगतरेशन कंपनी है सारी पाकिस्तान की है भाई, पाकिस्तानी अवाम की है। क्या कौन सी कंपनी? मंगतरेशन। बड़े दुख की बात है। इससे बड़ी क्या तरक्की करेगा यार। अल्हम्दुलिल्लाह लोग जब हमें इस चीज़ से पुकारते हैं कि भाई आप मंगतरेशन कंपनी के वो वर्कर हो, उसके ओनर हो, उसके साथी हो, तो एक प्राउड फील होता है
यार इस चीज़ पे। क्या करना है ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का, ये अदारों क्या कहते हैं इनके जो स्टोर वगैरह अच्छा है। मुझे आप एक बात बताएं, मैं एक अगर आपसे बात पूछूं, इस टाइम जैसे इंडिया के रशिया के साथ बेहतर तल्लुकात हुए, वो रशिया से तेल भी ले रहे हैं और इंडिया में तेल बनाकर बेच भी रहे हैं और सस्ता भी हो रहा है। क्या समझते जाएंगे एक टाइम तक तो हम भी रशिया से डील करने की तरफ थे कि शायद तेल लेकर, क्या समझते हमारी उस तरह से किसी मुल्क से डील नहीं हो पाती, चाइना के साथ सी पैक भी प्रॉपर मामला चल सके। अगर हम अमेरिका के अभी करीब जा रहे हैं तो क्या लगता है कि हम अमेरिका से फ़ायदा ले सकते हैं? ये नहीं होगा अमेरिका ही हमारा फ़ायदा लेके हमें यूज़ करके छोड़ दे। बस ये वही कहानी एग्जांपल मैं दूंगा, कबूतर के आगे दाना डालना है, कबूतर को यही लगना है ये मेरा हमदर्द है, ले हमदर्दी वाली बात कोई नहीं। पाकिस्तान को अभी तक यही नहीं पता कि उसके साथ असल एक्चुअल है कौन जो उसका परमानेंट साथी बन सकता है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। रशिया के ख़िलाफ़ थे, आज रशिया के साथ है। जब रशिया के ख़िलाफ़ कुछ लोग थे तो वो गद्दार थे, अब वो हैं तो वो सही हैं जी, उनको किसी और तरह से आप कहा इसमें मिसाल ले सकते हैं, आप ईरान की बात कर ले, सैंक्शन लगी होती है, ट्रेड कर रहा है। इंडिया की आप बात कर ले, अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, उसके बावजूद भी इन्होंने मेडिसिन भी जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और तेल और उन्होंने बढ़ा दिया कि तेल हम और लेंगे। बिल्कुल यही चीज़ है, वही तो बात कह रहे हैं कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब वो ज़ुबान से तो अपने ही लगते हैं लेकिन पीछे से छुरा भी वही घोंस रहे हैं। ये सीन बना हुआ है भाईजान। क्या कहना चाहेंगे, आज अगर हम बात करी जाए तो 14 अगस्त स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। मुल्क तो कायद-ए-आज़म साहब ने इसलिए बनाया था कि शायद ये तरक्की कर सके, लेकिन आपको क्या लगता है हमारे किस तरफ हम जा रहे हैं, कोई डेवलपमेंट या उस तरह राइट नाउ जो चल रही है ना, पूरी दुनिया में इक़्तिदार की जंग चल रही है। यहाँ पाकिस्तान में कोई ना कोई जब इकोनॉमी की, उसके इकोनॉमी बाद की, डेवलपमेंट की। देखें दुनिया जो है वो डे बाई डे ऊपर जा रही है और हम अल्हम्दुलिल्लाह डे बाई डे कायद-ए-आज़म होता है ना तो आज हम कहाँ के कहाँ चले गए होते। 1947 में जो पाकिस्तान था वो राइट नाउ इस पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब, शहबाज शरीफ साहब, बाकी आसिफ देखिए जरदारी पॉजिटिव काम भी हुए हैं, पॉजिटिव काम भी हुए हैं, नेगेटिव काम भी हुए हैं, दोनों जगह पे ही सेम चीज़ें हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इक़्तिदार की जंग के पीछे अवाम को ना रोलें। अगर आप राइट नाउ पाकिस्तान में महंगाई चेक करें तो एक आम बंदा, एक आम जो शोबे से ताल्लुक़ रखता है वो अपना रोज़गार पूरा नहीं कर पा रहा, वो अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा। बिजली के बिल देख लें, बड़ी सर देखिए 200 यूनिट चला रहे हैं तो 20,000 से नीचे बिल नहीं आ रहा आपको। और देखिए बाकी कंट्रीज़ में 300 यूनिट फ्री चल रहे हैं, 400 यूनिट वो फ्री दे रहे हैं। फिर बात करने का मकसद ये है कि भाई हमारी जो गवर्नमेंट, नो डाउट उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन जहाँ ये बुरे काम करेंगे एज अ पब्लिक हमारा काम है इनको आईना एक दिखाना। और चीज़ मैं पूछता हूँ, सॉरी आपके पास, ये भाई साहब है, क्या आपको बताते हैं, हमने तो ये सुना था कि इंडियंस जो मेरे भी कुछ दोस्त है वो बताते हैं कि इंडिया में 300 यूनिट जो है ना फ्री मिलते हैं बिजली के, तो क्या ऐसा कोई है? कहते हैं वहाँ पर प्रॉपर तौर पर राशन भी मिलता है। वहाँ के हुक्मरान अपनी आवाम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ये हकीकत अच्छा एक बात और है। चीज़ है, हमने एक चीज़ नोट की कि जैसे इंडिया के या बाकी मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क जाते थे, ठीक है, जैसे दुबई में या प्रॉपर तौर पे इंडियन उनका इस्तकबाल करते थे, ठीक है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो उस तरह से इस्तकबाल नहीं किया जाता और गाली गलौज दिया जाता है। हमने एक देखा कि इमरान खान साहब जब जाते रहे, ठीक है, तो उनकी उस तरह से चीज़ें होती रही, लेकिन अगर बाकी देखा जाए तो हमारे उस तरह से पॉलिटिशियन की रिस्पेक्ट नहीं हो रही होती। क्या कहना चाहेंगे? सर जो जिस स्टेटस का मालिक होगा उसको उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है ना, उसका एक अलग लेवल है खान साहब का। अच्छा, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे भैया? आपसे मेरे को सवाल समझे मेरा यार कि मैं अगर हम देखें, हम कभी देख रहे होते कि हमारे किसी जो है ना पॉलिटिशियन को उधर यूके में चेक करके उसके कपड़े उतर के चेक किया जा रहा है, कभी किसी जगह पे जैसे यूके में जाते गालियाँ दी जा रही, कभी नवाज शरीफ को, कभी ये क्या समझते हैं? इस तरह हम बाकी मुल्कों के नहीं देखते चीज़। ये क्या कहते हैं नॉनसेंस ही बातें हैं, ये मतलब कि अनमच्योर बातें हैं जो इस तरह के मामला हैं। अब रिसेंटली मैं भी दुबई गया था, तो जब उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा ये पाकिस्तान, उन्होंने कहा साइड पे हो जाओ। अच्छा, ना कोई गेटअप देखा कि यार बंदे की पर्सनैलिटी अच्छी, बंदा इस तरह का नहीं होता। उन्होंने इस तरह से बिहेवियर दिया जैसे मैं पता नहीं कोई टेररिज्म हूँ या कोई असला वगैरह लेके आया हूँ या इस तरह के मामला। बात ये है कि हमारी रिस्पेक्ट ही इस तरह की बन गया, हमारी इमेज ही इस तरह की बन गई है लोगों के सामने। पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में ये सीन है यार। अब पाकिस्तान में किसी सरकारी इदारे में चले जाओ, इवन कि आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, वो आपसे ऐसे बिहेवियर करेंगे जैसे आप गैर मुल्की हो, ठीक है। किसी जगह पे भी चल जाओ, ये सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं पब्लिक ही होते हैं, ये गवर्नमेंट ही नहीं होते। ये आपकी चेकिंग इस तरह करेंगे जैसे पता नहीं हम कोई इंडियन है या कोई हम टेररिज्म है। तो ये माहौल सर हम इसमें किसी मुल्क की तारीफ़ नहीं कर रहे, हम इसमें बेहतरी की बात करें कि आज अगर पाकिस्तान ने, दुबई ने पाकिस्तानियों के वीज़े बंद किए तो आपको पता है कितने लोगों के लिए मुश्किलात हो रही होंगी। यही लोग वहाँ पर जाकर रोज़गार कमाते हैं। इवन कि दुबई के देखा देखे और बड़े मुल्कों ने वीज़े भी बैन कर दिए। जी असल रीज़न यही है, इन लोगों ने अपना अच्छा मुझे ये बताएं, क्या फ़र्क था दुबई के अंदर इनकम में और पाकिस्तान में इनकम में, क्या फ़र्क था? बहुत फ़र्क है सर। अच्छा, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा, वहाँ पे बंदा अच्छा है यानी कि कमाल है। जी बहुत ज़्यादा अच्छा। हमाद भाई अब आते हैं, थोड़ी सी आपसे बात करते हैं अलास्का वाली जो मीटिंग हो रही है पुतिन की
और ट्रंप की, उसमें ट्रंप ने कुछ बोंगियाँ भी मारी कि मैं रशिया मिलने जा रहा हूँ, हालांकि वो भूल चुका था। क्या कहना चाहेंगे मीटिंग में, क्या देख रहे हैं? क्योंकि देखा जाए तो हमें नरेंद्र मोदी का जो है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, उनका झुकाव जो है ना वो रशिया की तरफ नज़र आ रहा है। इधर ट्रंप खड़ा है और यूरोप भी उस तरह से, ट्रंप जो है ना यूरोप के साथ भी अपना उस तरह से रुतबा खोता जा रहा है। यार देखें, सीधी सी बात पता है क्या, ट्रंप को पता है अगर पुतिन और मोदी के तल्लुकात बेहतर हो गए, मतलब रशिया और इंडिया के, तो इनकी ज़्यादा जो ट्रेड है वो आपस में शुरू हो जाएगी। क्यों? इंडिया के पास क्योंकि अगर उनके तल्लुकात हो गए तो चाइना का भी बेहतर, चाइना का बेहतर होगा। इंडिया के पास 150 करोड़ पॉपुलेशन है और रशिया के पास रिसोर्सेज हैं, सबसे स्पेशल उनके पास है ऑयल। अगर ऑयल की ट्रेड स्टार्ट हो गई तो जो है सबसे पहले सऊदीया पीछे होगा। सऊदीया और उसके बाद अगर हम बात करें यूएसए के, आपस में बड़े रिलेशंस बने हुए हैं। तो ये पूरी एक गेम चल रही है, ये कोई एक बंदा नहीं है। ये ऊपर से नजर आ रहा है कि भाई ट्रंप बात करे, ऊपर से नजर आ रहा है कि मोदी बात करे, पीछे इनके भाई पूरी एक गेम बैठी हुई है। आप देखें कि ट्रंप अब ये चाह रहा है कि कहीं किसी तरीके से पाकिस्तान और इंडिया को लड़वाता रहूं, इनके जो आपस में मसले बनते रहे, फिर चाइना के इंडिया से मसले बने, इंडिया की मार्केट को सेटल नहीं होने देना। हालांकि अभी देखें चाइना के इंडिया के साथ भी रिलेशन बेहतर होते जा रहे हैं, जैसे उनके वीज़े ओपन कर दिए और बड़ी देर बाद उनके प्राइम फॉरेन मिनिस्टर ने भी जो है वो का विजिट किया। देखिए, मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताता हूँ, जो दुनिया की जीनियस तरीन कौमें हैं वो क्या करती हैं, उनकी लड़ाइयाँ बेशक हो, उनके बेशक मसले आपस में, वो अपनी ट्रेड नहीं रोकते, वो अपनी ट्रेड को आगे लेके जाते हैं, वो अपनी इकोनॉमी को करते हैं। क्योंकि देखें 2025 की जो जंग है, ये कोई हथियारों की जंग नहीं है, ये कोई जाके गोला नहीं फेंक देते। सर वो भाई अभी बता रहे थे कि जो दुबई या बाकी सऊदी अरब मार्केट देख लें, वहाँ में मेड इन चीज़ें, इंडियन चीज़ें नजर आ रही है, मेड इन चाइनीज़ चीज़ें नजर आ रही अब है। तमाम दुनिया के पास एटमी पावर है, ऑलमोस्ट काफ़ी कंट्रीज़ हैं, वो एक पे एटमी ताकत क्यों नहीं गिरा रहे भाई? वो गिरा रहे हैं बम, तो वो गिरा रहे हैं जीडीपी का, इकोनॉमी का गिरा रहे हैं। देखें, अगर हम बात करें तो राइट नाउ चीज़ नज़र क्या आती है, इकोनॉमी की वजह से इंडिया दुनिया को मार दे रहा है, चाइना दुनिया को मार दे रहा है। एक दौर वही था कि चाइना को कोई मुंह नहीं लगाता था, 1980s में आप चले जाएं, उसके बाद पिछले 40 साल में जो उन्होंने तरक्की की है, चीज़ें सब चाइनीज़। पाकिस्तान में मैं अपने भांजे के लिए गाड़ी लेने गया, रिमोट भाई ने शर्ट पहनी, ये भी चाइनीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटी सी रिमोट वाली गाड़ी लेने गया बच्चे के लिए, जब मैंने उसको उठा के देखा तो नीचे मेड इन चाइना लिखा हुआ था। तो बात करने का मकसद ये है कि हमारी पाकिस्तानी जो है एक कार तक नहीं बना पा रहे, रिमोट में डालने वाले सेल बताएं आपको, एक छोटे से सेल होते हैं वो हम नहीं बना पा रहे, उसमें मेड इन चाइना लिखा होता है। तो जब देखें हम खुद पे इन्हिसार नहीं करेंगे, जब हम खुद को प्रायोरिटी नहीं देंगे, तो दुनिया हमें कैसे प्रायोरिटी देगी, दुनिया हमें कैसे कबूल करेगी? तो यही कुछ चीज़ें हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि लड़ाई को छोड़ के अपनी कौम को आगे लेके जाएं, ऐसा कौम बन के चले तो बहुत आगे जा। सर आप 1 मिनट का कोई रिव्यू देना चाहें, कोई महंगाई के ऊपर या उसके ऊपर चीज़ों के जी ऊपर? बिल्कुल राइट है, महंगाई माशाल्लाह हो ही बहुत गई है। क्योंकि देखें ना, पाकिस्तानी अगर बेहतर होगा, जिस तरह बिजली के बिल या चीज़ें सारी बहुत महंगी होती है। नहीं बेसिकली मरियम नवाज कर रही है, ठीक है, डिस्काउंट कर रही है आवाम के लिए, माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स। सर देखिए, मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ, मरियम नवाज़ कर रही है, लाहौर के अंदर डेवलपमेंट नज़र आ रही है, बाकी हमारे दूसरे शहरों में भी, जैसे भाई लोधरा की बात कर रहे हैं, मुजफ्फरगढ़ है, ठीक है, उसके अलावा मुल्तान है, बाकी शहरों में भी डेवलपमेंट हमारी हो, जैसे फैसलाबाद लगा रही है। अभी उन्होंने इलेक्ट्रिक बस जो है वो निकाली है, ठीक है, सफ़र 20 राजनपुर, ठीक है, गुजर खान और लाहौर, मुल्तान, ये सब के लिए पंजाब को कोई भी कौन है उधर इंशाल्लाह चलेगी। आप सर क्या देखते हैं इस टाइम? क्या आपको लगता है कि अगर अमेरिका के और पाकिस्तान के तल्लुकात मजबूत होते हैं तो चाइना पे कोई इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि चाइना की अमेरिका के साथ लगती है? बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, जिसकी लगती है, अगर दो मुल्क आपस में मिलेंगे जिनके साथ लगती है, तो वो असर बुरा ही होगा, ज़ाहिर सी बात है, अच्छा असर तो नहीं होगा। अमेरिका और पाकिस्तान क्लोज आते हैं तो ना सिर्फ चाइना को, और भी बहुत ममालिक है जिनको वो बात चुभेगी, और वो चुभन अपनी निकालेंगे, किसी ना किसी सोर्सेज के ज़रिए निकालें, लेकिन वो चुभन को निकालेंगे। और ये हमेशा से होता है कि जब भी कोई इंडिया अमेरिका के साथ था तो पाकिस्तान को चुभन होती थी, ठीक है, चाइना को चुभन होती थी। अब जैसे ही वहाँ से पासा पलटा है, अमेरिका पाकिस्तान के साथ हो गया, इंडिया रशिया की तरफ झुका हो गया, इंडिया की आपस में अमेरिका के साथ मसले बिल्कुल ऐसे ही ये मसले मसाइल तो बनते रहेंगे। और ये मसले मसाइल छोटे मसले मसाइल नहीं, ये बहुत बड़े बड़े मसले हैं, और इन मसलों का असर आवाम पे पड़ेगा, पड़ता आ रहा है आवाम में। पाकिस्तानी आवाम ने अभी तक जो तरक्की की है वो यही तरक्की की है। पिछले साल अगर 1400 बाजे बिके थे, इस दफ़ा 250 बिके हैं। भाई ने एक मिनट की आप सबसे सर बात करूँगा, बाजों की बात आ गई, 14 अगस्त है आज, क्या कहना चाहेंगे? हिजरत हमने मतलब मुल्क बनाया था कि तरक्की होगी, इस टाइम हमारी आवाम जो ना सिर्फ बाजे बजा रही होती, तो क्या कायदे ने बाजे बजाने के लिए ये मुल्क बनाया था? बिल्कुल, ये आप आज़ादी सेलिब्रेट करें, लेकिन आपको लगता है कि बाजों के साथ साथ हमें बाकी चीज़ों में भी तरक्की करनी चाहिए? देखिए, हकीकत से हमारा कोई तल्लक नहीं है, जो जिस चीज़ से हमें रोका गया वो चीज़ हमने करनी है। ये चीज़ करेंगे तो हम नीचे रहेंगे ना। अच्छा। वो कर रहे हैं इसीलिए तो हम नीचे हैं। लोग कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं। वो जैसे भाई ने बात की कि हर चीज़ जो प्रोडक्ट है ना, जो मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन, और ये बाजा जो है, बाजा लेके जो दूसरों को खुश करते हैं, जो अपनी बाजी के तो वो भी चाइना के हैं। तो ये किस तरफ चलेगा? हमाद भाई क्या कहना चाहेंगे? ख़त्म करो, ये बाजे वाली बात आ गई, क्या कहना चाहेंगे? एक 1947 में हिजरत हुई थी, एक इस टाइम हिजरत हो रही है कि जिस तरह पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे काम करने के लिए, क्या समझते कि यार अगर ये हमने मुल्क तो इसलिए बनाया था कि बेहतर हो और यहाँ पे डेवलपमेंट हो, काम कर सके, लेकिन हमारे ही पाकिस्तानी सोचते कि अगर यहाँ पे जितने बंदे खड़े हैं उनको चांस मिले तो वो छोड़ के बाहर प्रेफर करेंगे कि हम। मैं आपके क्वेश्चन पे क्यों हंस रहा हूँ, हम भी ये सोच रही होगी, बात करने का मकसद ये है
कि हम अभी बाजों पे अटके हुए हैं और दुनिया चांद पे जा रही है। इंडिया ने चंद्रयान लॉन्च कर दिया, अमेरिका वहाँ पे कोई और चंद्रयान लॉन्च कर रहा है, चाइना वहाँ पे दूसरे दिन चला जाता है, और हम अभी भी बाजों पे ही फंसे हुए हैं। हमारे बच्चे बाजे बजा रहे हैं, बड़े उन बच्चों को बजा रहे हैं। तो जब हमारी कौम इन चीज़ों से निकलेगी, एज ए यूनिट बन के आगे जाएगी, एज ए कौम बन के आगे जाएगी, तभी तरक्की हो सकती है। आप देखें कि यार 14 अगस्त आया है, कोई एक ऐसा इनिशिएटिव दिखा दें जो पाकिस्तानी पब्लिक ने लिया हो कि हमने इस साल के अंदर ये चीज़ करनी। इन्होंने तो ये तक नहीं कहा कि हम 10,000 दरख्त लगा देंगे, इन्होंने तो ये नहीं कहा कि यार हम पाकिस्तान में जो गदागिरी है इसको बिल्कुल, खत्म ये चीज़ करेंगे। आपने बात की, मैं ये देख रहा था कि जब भी इंडिया की कोई इंडिपेंडेंस डे आता था वहाँ पे कोई ना कोई Initiative होता है। प्रोजेक्ट लॉन्च करते थे। तो हमारे यहाँ पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च कीजिए, यहाँ पे ये कॉन्सर्ट होगा, यहाँ पे हम इतने बाजे बजाएंगे। जैसे भाई ने कहा कितने बाजे बिके जी इस दफ़ा? 2800 भाईजान, और ये बड़ी अच्छी एक वो क्या कहते हैं सच a अचीवमेंट shame है। यार, सच है शेम। ये ऐसी बातों पे, ऐसे कल्चर पे हमें शर्म करनी सर चाहिए। आपको नहीं लगता कि अगर यही गवर्नमेंट कहती है कि यार इस 14 अगस्त के ऊपर चीज़ें लॉन्च करती है, गरीब के लिए कोई सहूलत पेश करती, ठीक है ना, हमारे लिए कोई ऐसे प्रोजेक्ट बनाती, इवन कि यही कह देती कि यार चलो 100 यूनिट ही जो है ना पाकिस्तानियों के लिए फ्री है, तो क्या ये बड़े इनिशिएटिव नहीं होना था? सर ये कभी भी नहीं करेंगे। आपने सर ये बात की ना कि हर पाकिस्तानी का दिल है कि मैं बाहर हूँ। हर जो भी पाकिस्तानी है उसका यही दिल है कि मैं अमेरिका का नेशनल हूँ, दुबई का हूँ, यूरोप कंट्री का हूँ। इधर रहने का क्यों नहीं दिल करता? ये जब ख्याल नहीं करेंगे तो क्या दिल करेगा? मामला कुछ इस तरह के हैं बिल्कुल सर। सही बात है। आपको वीज़ा मिले भाई, किसी को वीज़ा मिले, एक आप मिनट। किसी से पूछो, आपको बोलेगा वो बंदा कि भाई मेरा दिल करता है मैं दुबई रहूँ, मैं अमेरिका में रहूँ। ये सीन इस तरह है प्यारे भाई। बल्कि आवाम छोड़ कर सर जी, जा जी, भी सर। रही है। बिल्कुल ऐसे ही आज से 10 साल पहले ऐसे था कि बाहर वाले कहते थे हम मजबूर जी हैं, सर। हमारी अगर मजबूरी ना हो तो हम 1 मिनट ना लगाएं पाकिस्तान आने में। अब वही लोग ये कहते हैं कि चाहे जितनी भी मजबूरी है ना, पाकिस्तान नहीं अब जाना। पाकिस्तानी कहते हैं हमारी मजबूरी है कि हम यहाँ रुके हुए हैं, वरना हमारा सर, मैं तो एक बस वो चले हम चीज़, निकल मैं तो एक इंटरव्यू सुन रहा था इंडियन मुस्लिम का। हम जो कहते थे ना कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो वहाँ पे मैं एक इंडियन मुस्लिम का इंटरव्यू सुना था। वो कह रहे थे कि शुक्र करें आज़ादी के बाद हम नहीं पाकिस्तान चले गए। बिल्कुल ऐसे ही है, यही मैं चीज़ ये है। बात सुन सुना रहा है, सुना है। बिल्कुल सर और जी। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि काश हमारे बड़ों ने हमें 14-15 को रोका होता, 16 को हम इंग्लैंड पहुंच जाते। अच्छा, हाँ जी, 14 की ना आज़ादी में जाते ना 15 की जाते, 16 में हम इंग्लैंड पहुंचे होते भाई जान। अभी भी आधा पाकिस्तान, आधा इंडिया, यूके बैठा हुआ है जाके। वही यूके, कनाडा, अमेरिका, जिनसे हमने आज़ादी ली, अब हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। हमारा हर स्टूडेंट जो है वो आदमी 50 लाख रुपया लेके चढ़ा हुआ है इसके पीछे कि मुझे यूके भेज दो। तो जिनसे आज़ादी ली अब उनकी जाके दोबारा गुलामी कर रहे हैं। तो इसी से हिसाब लगा लें कि